नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री की रेवड़ियां बांटने वाली राज्य सरकारों पर फिर एक बार साधा निशाना। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नई वितरण योजना का शुभारंभ किया और एनटीपीसी की अलग अलग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। और इसी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां यानी कि जो राज्य सरकारें हैं और जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम कर रही हैं, उनके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा निशाना। और पीएम मोदी ने कहा कि कई बार सब्सिडी का पैसा भी समय पर नहीं दिया जाता है कई राज्य सरकारों के द्वारा लोगों को। तो इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने बिजली संकट को लेकर भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली राज्य सरकारों को घेरा है और कहा है कि देश के कई राज्यों पर बिजली कंपनियों का 1 लाख करोड़ रुपया बाकी है। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने उन तमाम राज्य सरकारों से अनुरोध किया है, आग्रह किया है और कहा है कि वे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना बकाया क्लियर करें। और इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं तब भी कुछ राज्यों का बार बार पे बकाया क्यों रह जाता है। जिस तरीके से जो राज्य सरकारें हैं वो अपना बकाया नहीं चुका रही हैं और इसी के चलते तमाम लोगों को फेस करनी पड़ रही है बिजली संकट की काफी ज्यादा समस्याएं। और इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि अपना जल्दी से जल्दी बकाया चुकाएं राज्य सरकारें जिनका बकाया अभी कंपनियों के ऊपर पड़ा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बकाये की जो राशि है वो बिल्कुल भी कम नहीं है कि राज्य सरकारें इन तमाम चीजों को इग्नोर कर सके, नजरअंदाज कर सके। और इसीलिए पीएम मोदी ने ये भी बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बकाया है और तमाम जो काफी राज्य सरकारें हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही हैं। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल सोलर और स्टे फॉर्म पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों में भारत की प्रगति को नई एनर्जी देने और पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है और ईज ऑफ डूइंग लिविंग के लिए उतना ही उत्तम है। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के समय में बिजली के बिना जीवन की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरे साथ ये काफी ज्यादा संतोष का विषय है कि बीते सालों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर करके पावर सेक्टर को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गाँव तक बिजली नहीं पहुंच सकी और आज नए भारत में गाँव-गाँव में हम लोग बिजली का उत्पादन कर सके। इस देश में नए काम हो रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी के नए भारत के नए लक्ष्यों, नई सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृतकाल में भारत ने अगले 25 वर्षों का विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस कार्यकाल में बिजली को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, बिजली को देखते हुए जिस तरीके से बड़ी सौगात दी गई है देश की जनता के लिए, इन तमाम चीजों पर भी अपना संबोधन दिया। इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में कमियों को दूर कर बिजली क्षेत्र को मजबूत किया है। 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया था। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं के साथ काम किया है। और वहीं सरकार का जोर बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बिजली का पर बचत करने का भी है। बिजली बचत यानी कि भविष्य सजाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुसुम योजना का बेहतरीन उदाहरण बताया और कहा कि हमने सोलर पंप की सुविधा दी और खेतों में सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं किसानों की। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज 52,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और वहीं राज्य सरकारों पर जो निशाना साधा गया है कि किस तरीके से राज्य सरकारें यानी कि कुछ राज्य सरकार, अगर हम कुछ राज्य सरकारों की बात करें जिनका अभी तक बकाया है बिजली को लेकर, जब जनता सही से अपना पैसा दे रही है, अपने जो बिल है वो चुका रही है, उसके बावजूद भी राज्य सरकारें जो हैं वो आखिरकार क्यों बिजली का बकाया नहीं दे रही हैं। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है और वहीं याद दिलाया है कि किस तरीके से तमाम जो हमारे देश में राज्य सरकारें हैं वो किस तरीके से बिजली के नाम पर एक बड़ा घोटाला कर सामने आ रही हैं कि इतना यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए
रुपए का जो बकाया है वो भी उनकी तरफ से नहीं चुकाया गया है। आपके लिए बता दें कि आज अगर मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली राजनीतिक पार्टियों के ऊपर प्रहार किया है, निशाना साधा है, तो ये पहली बार नहीं है। क्योंकि जिस समय पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस समय पर भी इसी तरीके से मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली राज्य सरकारों पर निशाना साधा था पीएम मोदी ने और कहा था कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली जो सरकारें हैं और जो लोग हैं, ये कभी भी आपको इस तरीके से एक्सप्रेसवे नहीं दे सकते, ना ही तो कॉरिडोर बनवा सकते। तो हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें इस तरीके से जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले हैं, इन लोगों से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको लालच दे सकते हैं पर कभी भी इस तरीके से बड़े काम नहीं कर सकते। इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उसके बाद बौखलाहट सामने आई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये तमाम बड़े हमले किए थे उन लोगों के ऊपर, उन राज्य सरकारों के ऊपर जो कि मुफ्त का लॉलीपॉप दिखाकर लेती है जनता का वोट और उसके बाद जनता के ही टैक्स का पैसा दे दिया जाता है उन्हें फ्री के रूप में और फिर कहा जाता है कि हम आपको फ्री दे रहे हैं और उसी की वजह से राज्य के लोगों को नहीं मिल पाती हैं मूलभूत सुविधाएं। और उन्हीं को लेकर कहा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए इस तरीके से उन लोगों से जो कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं। पर उसी के बाद अरविंद केजरीवाल यानी कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से वो सत्ता में आए हैं तब से ही मुफ्त की रेवड़ियां यानी कि फ्री का लॉलीपॉप दिखाकर उन्होंने जनता से वोट हासिल किया है, चाहे फिर वो फ्री बिजली की बात हो या फिर बात हो वो फ्री पानी की। और इसी तरीके से फ्री को लेकर अब अरविंद केजरीवाल को भी लेकर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से बिजली के दाम भी दिल्ली में बढ़ा दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से अभी कुछ दिन पहले इन चीजों का भी जिक्र किया गया था कि जिन जिन लोगों को चाहिए फ्री बिजली वो आवेदन दें कि सरकार उन्हीं को फ्री बिजली दे। यानी कि पहले कहा गया था कि दिल्ली की जो 2.5 से 2 करोड़ जनता है उन सभी को दी जाएगी फ्री बिजली और उसके बाद किस तरीके से आवेदन मांगे गए दिल्ली सरकार की तरफ से, इसको लेकर भी उठ रहे हैं तमाम बड़े सवाल। और इसीलिए आज बिजली के ऊपर चिंता जताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वालों के ऊपर किया है ये बड़ा कटाक्ष, बड़ा हमला। और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जो बकाया है वो जल्दी से जल्दी चुकाएं वो राज्य सरकार जिनके ऊपर बिजली कंपनियों का है ये 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, कि किस तरीके से कंपनियों के पैसे को नहीं चुकाया गया है राज्य सरकारों की तरफ से। और ये बड़ी समस्या है, जब राज्य की जनता ठीक से पैसे दे रही है, बिल चुका रही है, तो क्यों राज्य सरकारें नहीं चुका रही हैं अपना बिल, जिस पर पीएम मोदी की तरफ से आग्रह करते हुए कहा गया है कि जल्द से जल्दी राज्य सरकारें अपना बकाया चुकाएं। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।